अभी आपके मैथमेटिक्स बुक एनसीईआरटी की मैथ मेला बुक का आपका ये चैप्टर 3 है, जो है एंगल्स एज टर्न। तो एंगल्स एज टर्न्स हमने समझना है। तो यहां क्या क्या समझेंगे हम? एंगल का मीनिंग क्या है उसको हम टर्न की हेल्प से समझेंगे। टर्न का मतलब है जब भी टर्न होंगे तो क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होगी। जब भी टर्न होंगे तो क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होगी। आप सीधे जा रहे थे और मैंने बोला आपको कि आप, अच्छा, ये आपके चलने की डायरेक्शन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने चलने की डायरेक्शन है, आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, और मैं यहां आपको बताऊं कि इस तरफ को नॉर्थ है, इस तरफ को ईस्ट है, इस तरफ को साउथ है, इस तरफ को वेस्ट है, तो जब आप इस तरफ को चल रहे हैं तो आप किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो? ईस्ट की तरफ को जा रहे हो, है ना। मैं आपको बोलूं कि टर्न राइट, तो आप किस डायरेक्शन में मुड़ोगे? सबको समझ आ रही बात? आप ईस्ट की तरफ को जा रहे थे, जैसे ही मैंने बोला टर्न राइट, तो इसका मतलब आप किस तरफ को टर्न होंगे? साउथ की डायरेक्शन को टर्न हो गई। और जहां पर डायरेक्शन चेंज हुई वहीं पर क्या बन गया? एक एंगल बन गया। जहां डायरेक्शन चेंज हुई वहीं पर क्या बन गया? एंगल बन गया। तो डायरेक्शन चेंज होने के लिए क्या करना पड़ा? टर्न करना पड़ा। क्या करना पड़ा? टर्न करना पड़ा। तो अभी जैसा कि आपको यहां आपकी टेक्स्ट बुक में समझाया है, इसी की तरह समझते हैं जैसा इसमें समझाया गया है। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपने इससे पिछले चैप्टर में पढ़े हैं फ्रैक्शन, तो यहां फ्रैक्शन की रिवीजन भी हो जाएगी। तो पहले थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला पार्ट रिवाइज करते हैं। जैसे कि हाफ का मतलब क्या होता है? जब हम बोलते हैं हाफ, तो हाफ का मतलब क्या होता है? कैसे लिखते हैं हाफ को? 1/2। याद है सबको? भूल तो नहीं गए हो? तो हाफ का मतलब होता है 1/2। और इसको हमने कैसे समझा था कि वन होल कंप्लीट, अगर एक रोटी है तो हाफ रोटी का मतलब क्या होगा? हाफ रोटी का मतलब होगा इसके 2 पीसेस इक्वल इक्वल। समझा की बात आपको? है ना, पिछला रिवाइज कर रहे हो ना, फ्रैक्शन में सब कुछ कर चुके हैं हम। ये 2 हाफ पीसेस को ऐड करना पड़े तो क्या बन जाएगा? फिर से 1/2 प्लस 1/2 का क्या बन जाएगा? 2 हाफ हाफ पीसेस को जोड़े तो फिर से क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अच्छा, हाफ का हाफ कितना होगा? ये हाफ हो गया ना, मैं हाफ का भी हाफ कर दूं तो ये कैसे लिखेंगे फिर इसको हम? हाफ के हाफ को कैसे लिखेंगे? यहां लिखूं मैं, हाफ ऑफ हाफ। तो हाफ ऑफ हाफ को कैसे लिखेंगे? ये था हमारा हाफ, और ये कर दिया मैंने हाफ का भी हाफ, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/4, 1/4। समझा कि ना बात? कि एक्चुअल में ये क्या है कि एक कंप्लीट जो होल था उसके कर दिए हमने पहले 4 पीसेस, और उन 4 पीसेस में से एक पीस को कैसे लिखना है हमने? 1/4। और 1/4 क्या है एक्चुअली में? हाफ का हाफ। क्लियर हुई बात आपको? 1/4 क्या है? हाफ का हाफ। अच्छा, तो इसको क्वार्टर भी बोलते हैं। जो 1/4 है इसको क्या बोलते हैं? क्वार्टर। जैसे हाफ को 1/2 को हम हाफ बोलते हैं, 1/4 को क्या बोलते हैं? 1/4। तो 1/4 का मतलब है चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड क्वार्टर। और इसी को हम क्या बोलते हैं? 1/4। हाफ ऑफ हाफ को हम क्या बोलते हैं? 1/4। ये सारी चीजें याद है ना? भूल तो नहीं गए हो? तो ये तो हमने फ्रैक्शन वाले पार्ट को कर लिया यहां पर रिवाइज। अच्छा, अब समझते हैं आगे आपकी टेक्स्ट बुक में कैसे समझाया है आपको। हाँ, अब यह इन्होंने बोला है कि चलो एक गेम खेलते हैं। कौन सी गेम? स्टैचू गेम खेलते हैं। तो स्टैचू गेम खेलते हैं, और हम क्या करेंगे? मैं आपको अगर बोलूं कि टर्न इन योर पोजीशन, जहां भी आप खड़े हैं ना, जहां भी आप खड़े हैं, जिस भी पोजीशन पर हैं आप, वहीं पर आप टर्न होइए। तो आप टर्न होंगे या तो इस डायरेक्शन में होंगे या इस डायरेक्शन में होंगे। तो ये जो डायरेक्शन है, या इस तरफ या इस तरफ, इनको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये मैंने शायद थोड़ा सा पहले बताया भी था आपको, है ना? बताया था कि नहीं बताया था?
तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है, क्या होता है बताया था तो बताओ, किसको याद रहा है किसी को याद? सर हमें यही तो सबसे बड़ी बीमारी है सर, है ना? कौन सी बीमारी है सबसे बड़ी, है ना? जोर से बोलो जरा। तो भूलते इसलिए ना बच्चे, जिसको हम लापरवाही से सुनते हैं या जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, उस चीज को हम भूल जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए ताकि आप अब ना भूले। तो अब ये गेम खेलनी है हमने गेम खेलनी है, और मैं आपको बोलूंगा कि चलिए क्लॉकवाइज 1 फुल टर्न कंप्लीट करिए। फुल टर्न जब बोलूंगा और क्लॉकवाइज बोलूंगा, तो क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे घूमती है? घड़ी कैसे घूमती है? इस डायरेक्शन में ना, ऐसे घड़ी की सुइयां ऐसे घूमती है ना। तो अगर आप ऐसे खड़े हैं, राइट साइड को ऐसे घूमेंगे, तो आप कैसे घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक हैंडल। जो क्लॉक घड़ी की सुइयां हैं, उनसे उल्टी दिशा में जब घूमेंगे आप लोग, तो उसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं बोल लूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये राइट हैंड है आपका। राइट हैंड की साइड को जब आप रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करने के लिए बोल, क्या बोला मैंने? रोटेट मतलब अपनी जगह पर खड़े खड़े ऐसे घूमना है आपने, ठीक है ना? तो ये हुआ आपका क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज टर्न हुए आप, क्लॉकवाइज टर्न। और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड को। सबको समझ आ रही बात की नहीं आ रही है? ओके। अच्छा, अब जब मैं बोलूं स्टैचू, तो जितना भी टर्न किया होगा आपने, वहीं पर आपने स्टॉप हो जाना है। और फिर दूसरा बच्चा बताएगा। एक टीम में 2-2 बच्चे होंगे, ठीक है ना? एक बच्चा रोटेट करेगा और दूसरा बच्चा, और वो दोनों मिल करके बताएंगे कि उन्होंने कितना रोटेट की, कितना टर्न लिया उन्होंने। कंप्लीट टर्न लिया, कंप्लीट फुल टर्न कितना होगा, मतलब जहां से मैं शुरू किया, जैसे मैंने यहां से टर्न करना शुरू किया क्लॉकवाइज, और ऐसे टर्न करके मैं वापस इसी डायरेक्शन में आ गया, तो इसका मतलब मैंने फुल टर्न किया। क्लियर होगी बात? मैंने फुल टर्न किया। तो फुल टर्न का मीनिंग समझ आ गया? अच्छा, अब मैं यहां था और मैंने इतना टर्न किया, तो मैंने कितना टर्न किया बताओ मुझे? हाफ किया? हो गया हाफ? हाफ हो गया? नहीं हुआ? कितना हुआ? वेरी गुड। हाँ बोलिए मोक्ष। 1/4। वेरी गुड। तो इतना था मैं, इतने से इतना हुआ, तो कितना टर्न किया मैंने? 1/4। और अगर इतना टर्न कर जाऊं तो कितना किया? क्लियर होगी बात? अगर मैं इतना टर्न करूं तो, मैं यहां था, इतना सा टर्न किया मैंने, तो मैंने 1/4 भी नहीं किया कंप्लीट, और जो मेरी पोजीशन थी उससे मैं थोड़ा सा डायरेक्शन को चेंज किया। मैं बोलूंगा लेस देन 1/4। 1/4 से कम है ना भी मेरी ये जो टर्न है, 1/4 से कम है, तो क्या बोलेंगे इसको? लेस देन 1/4। अब यहां पर हो गया 1/4, और अब मैं इतना सा टर्न हुआ, तो 1/4 से ज्यादा हो गया, मोर देन 1/4। अब कितना हुआ? हाफ। अब कितना हुआ? मोर देन हाफ। अब कितना हुआ? 3/4। वेरी गुड। मोक्ष के लिए तालियां बजा दो जरा। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ गए ना बात को बच्चे? 4 पार्ट हो गए हमारे। इसके कितने पार्ट हो रहे हैं? 4 पार्ट। ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, एक जो आपकी बुक की इंटरप्रिटेशन है, और इसलिए अच्छे से सुना है वो वीडियो, है ना मोक्ष? नोट्स भी बनाए है ना, तो देखो इसलिए आंसर कर पा रहा है वो। तो बच्चे सारा कंटेंट आपके लिए, आपको सुलभ करवाया जा रहा है, इसका यूज करिए, है ना? बाकी चीजें देखते हैं आप, वीडियो वगैरह से देखते रहते हो, तो वीडियो फालतू फालतू के ना देख के अपनी स्टडी को रिवाइज कर लिया करो, ठीक है ना? तो वो दिमाग में लंबे टाइम तक बैठेगी बात आपके, है ना? अब देखो मोक्ष कितने अच्छे से आंसर कर पाया। कितना टर्न किया मैंने? 3/4। क्यों बोला इसने 3/4? क्योंकि यहां देखो, यहां समझे हमने बात की। फुल रोटेशन का मतलब है कि एक कंप्लीट रोटेशन कितना होगा? पूरा एक सर्कल बन जाएगा। इस पूरे सर्कल का अगर मैं इतना सा टर्न हुआ, तो ये 1/4 बना दिया इसने। इतना टर्न किया तो हाफ बना दिया।
इतना टर्न किया तो कितने पार्ट, 1 2 3 4, 3/4 पार्ट बनाया इसने। क्लियर हो रही है सबको बात? कोई डाउट? तो अब आप गेम खेलने के लिए तैयार हैं? ओके, चलिए सबसे पहले आ जाओ तनिष और सौर्य। चलिए आइए आपकी वीडियो बनाते हैं, वो सामने चलिए। अच्छा तनिष, कम फॉरवर्ड 2 स्टेप। सौर्य, यू हैव टू स्टे इन योर पोजीशन। कम फॉरवर्ड 2 स्टेप। ओके, 1 स्टेप बैक। You have to follow my instructions clearly, okay? When I say statue, you have to stop at that particular position. Turn clockwise. Turn clockwise. Is it clockwise? Is it clockwise? Listen first, listen. Clockwise, what I told you. When I will ask you to rotate clockwise, you have to move toward your right hand, ठीक है ना, clockwise, and anti clockwise along your left hand. Okay, turn clockwise. Turn clockwise. Keep on turning जब तक मैं स्टैचू ना बोलूं। मैंने स्टैचू बोला भी? हाँ, टर्न क्लॉकवाइज स्टैचू। कितना रोटेशन लिया इसने सौर्य? फुल रोटेशन। तो कितना रोटेशन हुआ इसका? फुल रोटेशन। फुल रोटेशन का मतलब समझ गए आप कि जिस डायरेक्शन से चलना शुरू किया, पहले इसका फेस इसी तरफ को था और इसने रोटेट करके ऐसे अपनी कंप्लीट टर्न करके फिर से इसी डायरेक्शन को फेस किया। इसका मतलब इसने कितना रोटेशन कर लिया? फुल रोटेशन कर लिया। चलिए अगेन, टर्न एंटी क्लॉकवाइज। स्टॉप। अब कितना टर्न किया इसने? ये सौर्य बताएगा। 3/4। समझा की बात सबको? देखिए पहले कहां था ये? यहां था। तो यहां से यहां रोटेट किया तो कितना टर्न हुआ इसका? 1/4। सबको समझा रहा है? अच्छा, अब इसने इतना रोटेट कर लिया। कितना टर्न किया इसने? हाफ टर्न हो गया। वेरी गुड। अब कितना टर्न हुआ? 3/4। और अब कितना हुआ? फुल। वेरी गुड। तो आपको अच्छे से बात समझ आ गई है। अब अगला, सिट डाउन। अब ऐसे आप ना, जब आपका रिसेस होता है, ड्रिल होता है, तब आप गेम को खेल सकते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं टर्न्स के बारे में, ठीक है? अब आपकी बुक का अगला पार्ट समझते हैं, इसमें आगे क्या समझाया है आपको। अभी आपकी बुक में है आगे, तो आपकी बुक का ये आपको पहला पेज, दूसरा पेज आपको समझ आ गया बहुत अच्छे से, है ना? अब इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं बहुत आराम से। पहले तो ये ब्लैंक्स देखिए क्या लिखा है। रीमा टेक्स 2 हाफ टर्न इन द सेम डायरेक्शन। इट इज लाइक ए 2 हाफ टर्न लिए रीना ने। 2 हाफ टर्न ली ना रीना ने। तो बताओ इसने कितने टर्न लिए? इसको क्या लिख सकता हूं मैं खाली स्थान की जगह? 2 हाफ टर्न इक्वल टू कितना होगा? सबको समझ आ गया? यहां लिखा भी मैंने, 2 हाफ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 1। 1 हाफ प्लस 1 हाफ किसके बराबर होगा? तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ गया? 1। दूसरा क्या है? व्हाट हैपेंस इफ सी टेक्स 2 क्वार्टर टर्न्स इन द सेम डायरेक्शन। 2 क्वार्टर टर्न इन द सेम डायरेक्शन। तो अब मुझे ये बताओ कि 1/4 प्लस 1/4 कितना होगा? 2 क्वार्टर इन द सेम डायरेक्शन कितना बना ये? जल्दी बताओ। 1/8। अरे यार क्या बात कर दी इसने? 1/8 कैसे हुआ? ये तो प्लस भी गलत कर रहे हैं। 2/4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 से ये 4 कट जाएगा ना। सिंपलीफाई करके क्या बन गया ये? और यहां देखो
आपके सामने यहाँ बना है ये, एक 1/4 प्लस एक और 1/4 किसके बराबर हो गया? अरे नहीं समझ रहे बात को? 1/4 है एक ये, प्लस 1/4 एक ये हो गया, कितना हो गया? हाफ हो गया ना। ये कितना है? ये पूरा, ये इतना कितना, ये इतना हाफ है ना। ये सिर्फ 1/4 तो एक सेट किया, ये 1/4 हुआ ना। अब एक 1/4 प्लस एक 1/4 किसके बराबर हो जाएगा? हाफ के बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं आप इसमें 2/4 इज इक्वल टू 1/2। अगला आ गया, व्हाट हैपेंस इफ सी टेक्स 4/4 टर्न्स इन द सेम डायरेक्शन? 4/4 टर्न किसके बराबर होंगे? अरे यार बाकी भी बताओ, समझ आया कि नहीं आया? नहीं पता लगे तो फिर से पूछ सकते हो आप। 4/4 टर्न्स, एक फुल टर्न में कितने क्वार्टर है? कितने क्वार्टर है? ये एक क्वार्टर है, ये एक और क्वार्टर है, ये एक और क्वार्टर है, और ये एक और क्वार्टर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसमें आपसे पूछा कि 4/4 टर्न लिए उसने, तो 4/4 टर्न, एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर, चार क्वार्टर, कितने हो गए? वो 1 के बराबर हो गए ना। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। कैसे बताया था ये ऐड करना? डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करना है हमने? डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक ही बार लिखना है। याद आया? तो बच्चे रिवाइज किया करो, क्या फायदा नहीं तो। 4 डिनोमिनेटर है हर जगह, तो इसको एक ही बार लिखना है, और न्यूमिनेटर जो भी है उसको हमने ऐड कर देना है। जो भी न्यूमिनेटर उसको क्या कर देना है? ऐड। तो कितने बार 1 है? ये 4 टाइम 1 है, तो 4/4 किसके बराबर बन गया? 4 से 4 कट गया ना, तो क्या आया? 1 आया। और इसी चीज को आप ऐसे देख लो, पिक्चर में देख लो, 4 1/4 है, 4/4 है, तो 4/4 मिल करके कितना बना दिया? 1 बना दिया। समझा गई सबको बात? चलिए अब अगली बात देखो, राइट सम ऑफ द एवरीडे ऑब्जेक्ट्स दैट इन्वॉल्व टर्न्स, फॉर एग्जांपल टैप्स। अच्छा, अब डेली के एग्जांपल आपने यहां बताने हैं जहां पर आप टर्न को देखते हो, कहां कहां टर्न होते हैं। जैसे एग्जांपल दिया आपका घड़ी, उसका नलके का वो टोंटी होती है ना, टैप का जो जिसे नलके को आप खोलते बंद करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं आपकी? वहां भी क्या होता है? टर्न होता है ना वो। तो ऐसे ऐसे और एग्जांपल बताओ जहां टर्न होता है। हाँ, क्लॉक में होता है, डोर में होता है, फैन में होता है। वेरी गुड। और साइकिल चलाते हो, साइकिल का हैंडल टर्न होता है, गाड़ी का स्टीयरिंग टर्न होता है, सीजर कुछ काटते हैं तो उसमें भी टर्न होता है ना वो। यस और नो? तो इस तरह से मैनी एग्जांपल्स वेयर यू ऑब्जर्व दी टर्न्स, है ना। कुछ बोलना है? बेल होगी अभी नहीं है ना, है टाइम अभी। अच्छा अब आगे देखो, इसको फिल करिए। क्लोथ्स क्लिप, अब आपने बताना है कि इसमें कितना टर्न हुआ, लेस देन 1/4 हुआ, 1/4 हुआ, या मोर देन 1/4 हुआ। तो क्लोथ्स की क्लिप देखे ना आपने, जिसको को कपड़े टांगने के लिए यूज करते हैं हम, तो उसमें कितना टर्न हुआ होगा? जैसे जब हम उसको खोलते हैं तो कितना टर्न होगा? क्या वो 1/4 होगा? जब उसको खोलेंगे ऐसे ऐसे होता है ना, वो क्रोकोडाइल के जॉ की तरह होता है ना ऐसे, उसमें कपड़ा फंसाने के लिए उसको क्या करते हैं हम? पीछे से प्रेस करते हैं तो वैसे खुलता है, फिर उसको ऐसे कपड़े को होल्ड करवाते हैं उसे ऐसे, है ना। तो बताओ इसको जब हम खोलेंगे तो इसमें कितना टर्न होगा? लेस देन 1/4, 1/4, मोर देन 1/4? लेस देन 1/4, है ना। तो इसका आंसर हो गया। हाँ, इसमें टिक कर देना आपने कि क्लोथ क्लिप में क्या हो रहा है? लेस देन 1/4। जब उसको खोल लेंगे तो क्या होगा? 1/4 से कम होगा टर्न वो। डोर विद हिंजेस, हिंजेस होते हैं कब्जे। जैसे अब ये अपना रूम का डोर देख लेते हैं, ये आपका डोर है। चलिए अक्सी जरा इसको बंद करिए। आपने बताना रोटेट हो रहा है ना ये, क्या आप इसमें रोटेशन देख पा रहे हो? जो इसका फिक्स पार्ट है ना, इसका दूसरा जो एज है वो फिक्स है ना डोर का,
तो जिसके साथ वो फिक्स है ना उसको हिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कब्जे। हिंदी जैसे कब्जे बोलते हैं, हिंजेस बोलते हैं इनको, है ना। तो ये जो लिखा है आपका सेकंड जो दिया है आपको, जो लिखा है ना ये क्या लिखा है? डोर विद हिंज। तो हिंज होते हैं कब्जे जिसके साथ वो फिक्स है। अब मुझे बताओ आप कितना रोटेट किया, ये कितना टर्न हुआ इसमें? 1/, क्या सबको समझ आ रहा है ये? अदिति आपको भी समझ आ रहा है? कितना टर्न हुआ इसमें? हाँ, 1/4 है ना। चलिए अक्षित इसको खोलिए, देखो 1/4 टर्न हुआ ही है ना, 1/4। तो इसी तरह से अब अगला है आपका, इसमें क्या बोल रहा है अगला? टोंग्स। टोंग्स होते हैं बच्चे, घर में चिमटा यूज करते हैं ना आप लोग, सबको पता है ना चिमटे का, तो उसको क्या बोलते हैं? टोंग्स। तो उसमें कितना टर्न होगा? होल्ड करने के लिए प्रेस करते हैं ना उसको भी हम, तो कितना टर्न होगा उसमें? अरे बोलो जल्दी, कितना होगा? लेस देन 1/4 होगा, 1/4 होगा, मोर देन 1/4 होगा? अरे यार ऐसे है ये चिमटा ना, ऐसे 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 होता ना, ये ऐसे होता ना। तो इसको हम पकड़ के ऐसे दबाते हैं किसी चीज को होल्ड करने के लिए, तो ये कितना टर्न होगा इसमें? हाँ, लेस देन 1/4 होगा ना। अच्छा, टोंग में भी लेस देन 1/4 हुआ, डोर में 1/4 हुआ। अगला आया सीजर। सीजर में बताओ कितना हुआ? सीजर, कैंची काटने के लिए कितना टर्न हो रहा है इसमें? इसमें मोर देन 1/4 का होगा। ये ऐसे ऐसे ही तो बन गया ये चिमटे की तरह, ऐसे ऐसे कट करेगा ना ये। लेस देन 1/4 हुआ ना ये भी। अगला है आपका फाइल कवर। तो ऐसे खोल के फिर वो काटते थोड़ी है उसके साथ, कैंची को ऐसे खोल दोगे तो फिर काटोगे कोई उसके साथ? सीजर को वैसे ही देखो ना जैसे वो यूज हो रही है, तो फिर कितना टर्न हुआ उसमें? हाँ, लेस देन 1/4 ना। फाइल कवर। फाइल कवर ऐसे देख लो, ये फाइल कवर की तरह देख लो, जैसे मान लो ये फाइल कवर है, तो फाइल कवर में इसमें कुछ चीज आपने डालनी, तो पहले इसको ऐसे खोल लेंगे, ऐसे खोल लेंगे इसको। वैसे खोल तो इसको ऐसे भी सकते हैं, पर इस कंडीशन को नहीं लेंगे हम ना, क्योंकि फाइल को आप कोई चीज रखने के लिए ऐसे क्यों करोगे? वैसे कैंची को हम ऐसे देख रहे हैं काटने के लिए ना, उसको ऐसे पूरा खोल के क्यों देखेंगे हम, है ना। तो और अगर वैसा देखें जैसा ये देखना चाह रहे हो आप, कि कैंची को हम ऐसे यूज कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो ये टर्न है कितना होगा? लेस देन 1/4 होगा। लेकिन अगर इसको हम खोल ही दें ऐसे, इसको ऐसे कर दें और इसको ऐसे कर दें, लेकिन ऐसा करके फिर वो यूज थोड़ी होगी, सीजर की तरह यूज नहीं होगी ना। पर अगर खोल दें तो कितना टर्न हो गया ये? अब कितना टर्न हो गया? मोर देन 1/4, है ना। तो आप ऐसे डायग्राम बना करके दिखा सकते हो केसेस अलग अलग ना, कि जैसे हम इसको यूज करने के लिए खोलेंगे तब तो ये 1/4 लेस देन 1/4 होगा। लेकिन अगर ऐसे खोलना है दिखाने के लिए कि हम इसको कितना टर्न कर सकते हैं ऐसे, तब कितना होगा? फुल टर्न इसमें कितना हो सकता है? मैक्सिमम टर्न, मैक्सिमम कितना हो सकता है इसमें? मोर देन 1/4, है ना। अच्छा, ये फाइल कवर का केस है, तो फाइल कवर को हम जब यूज करना है तो इतना ही खोल लेंगे ना इसको, तो इतना खोला तो बताओ इसमें कितना टर्न हुआ? मोर देन 1/4। सारे केसेस समझ आ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट इज, डू एनी ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट्स मेक ए हाफ टर्न, राइट देयर नेम बिलो। अच्छा, ये जो 4-5 केसेस हमने देखे, इसमें से कोई ऐसा केस है जिसमें हाफ टर्न हुआ? ये कितना टर्न हुआ? हुआ ना ये हाफ टर्न। तो बस ये एक केस है जिसमें क्या हुआ? फाइल कवर में क्या हुआ? हाफ टर्न। देखो ये ऐसे था, इतना टर्न करते तो कितना हुआ? 1/4। इतना कर दिए तो कितना हो गया?
मोर देन 1/4 और पूरा कितना हो गया 2 1/4 आ गया ना इसमें, तो एक 1/4 और एक और 1/4, 2 1/4 हो गया, कितना हो गया ये पूरा, हाफ हो गया ना। 2 1/4 किसके बराबर हुआ, हाफ के बराबर। ओके, नेक्स्ट इज डू एनी ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट्स मेक ए फुल टर्न, क्या ऊपर ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें फुल टर्न पॉसिबल है, फुल टर्न है किसी में, फुल टर्न तो फुल टर्न तो किस में भी नहीं है। फाइल कवर का अगर हम ये वाला केस ले लें, ये फाइल कवर है, इसको हम ऐसे घुमा सकते हैं पूरा ना पीछे को, तो इसको ऐसे घुमा ले तो इसमें फुल टर्न हो जाएगा, है ना। अगर ये वाला केस ले तो ठीक है, तब फुल टर्न होगा, अदरवाइज कितना है इसमें मैक्सिमम, हाफ टर्न, है ना। नेक्स्ट इज प्रज्ञा joined a green and yellow straw with paper clips. She holds a green straw ready and turns the yellow straw around. Observe the different turns of the yellow straw. अच्छा, यहाँ एक एक्टिविटी करने को बताया इन्होंने, दो वाला मेरे पास, दो पेंसिल दो वाला, दो पेंसिल दो मेरे पास, एक ये है और एक ये है ना। तो इन्होंने एक येलो स्ट्रॉ लिया और एक ग्रीन स्ट्रॉ लिया, हमने एक ये लेड पेंसिल ली और एक ये हमने रेड पेन लिया, इनको ऐसे फिक्स कर दिया। तो एक को मैं फिक्स कर देता हूं, जैसे मान लो इसको मैं इसको फिक्स कर देता हूं, फिक्स मतलब ये रोटेट नहीं करेगा, क्या रोटेट करेगा ये। तो अब इसके बीच में कितना एंगल है, क्या इसके बीच में एंगल है अभी कोई, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जीरो एंगल, कोई टर्न नहीं है ना अभी इसमें, जीरो एंगल। अब इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर उठाया, कितना टर्न हुआ, कितना टर्न हुआ, लेस देन 1/4, कितना टर्न हुआ, कंप्लीट 1/4 टर्न हो गया, कितना हुआ अब ये, कंप्लीट 1/4 टर्न हो गया। अब कितना हुआ, हाफ टर्न हो गया। अच्छा, ये फिक्स है ये ना, अब कितना हुआ, 3/4 हो गया। और अब कितना हुआ, बात सबको समझ आई, जो ध्यान से देख रहे हैं बच्चे इनको सबको समझ आया होगा, कोई ऐसा तो नहीं है जो सो रहा है। आर यू स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग, अदिति कोई आवाज नहीं आ रही है, मुझे तो सो रही है। अच्छा, तो कंप्लीट फुल टर्न मीनिंग समझ आ गया, जीरो टर्न, लेस देन 1/4, हाफ 1/4 हो गया, हाफ हो गया। और इसको 1/4 को क्वार्टर भी बोलते ना, क्वार्टर टर्न हो गया, 2 क्वार्टर हो गए और हाफ हो गया, 3 क्वार्टर हो गए और 3/4 हो गया, 4 क्वार्टर हो गए और फुल टर्न हो गया। सबको समझ आ गई इतनी बात, ओके। अब यहां आपको बताया है कि जिसका लेस देन 1/4 हो, जो टर्न, मैंने चौक कर रखी बच्चे, जो टर्न लेस देन 1/4 हो, जो टर्न लेस देन 1/4 हो उसको क्या बोलेंगे हम, ये कितना है टर्न लेस देन 1/4, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, एक्यूट एंगल। और दूसरा है कंप्लीट 1/4, 1/4 टर्न इज राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, बताया करो साथ में, बोला करो, क्या बोलते हैं इसको। और अगर 1/4 से ज्यादा हो तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, मोर देन 1/4 टर्न हो गया ना ये, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहां आपने 3 नाम एंगल के सीखे, एक एक्यूट एंगल, एक राइट एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर होगी बात, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और
ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। नोट कर लिए सबने ये बात। तो अब आपको एक्यूट, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल में कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। और ये वाला कितना एंगल हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम? जैसे इसको बोला 1/4, इसको क्या बोलेंगे? ये कितना है टर्न हुआ? ये हाफ टर्न हुआ। अब हाफ टर्न क्या है? बिल्कुल सीधी लाइन बनी, तो सीधी लाइन बनी तो इसको स्ट्रेट एंगल भी बोल देते हैं हम, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल कितना होगा? हाफ टर्न होगा, ठीक है। अब अगला जो इसमें ये एक्टिविटी है बच्चे, ये आप लोगों ने आज घर में करनी है। क्या है? पहले तो मैंने पहले बोला था आपको करने को, और इन योर समर वैकेशन, बट यू हैव नॉट ट्राइड, सो यू विल ट्राई इट एट योर होम टुडे। क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी है आपने, इनको फॉलो करना है। देखो ना, पेपर फैन बनाना है, और क्या बोला है कि एक रेक्टेंगुलर पेपर लेना है, इसको आपने हर 2 सेंटीमीटर के आगे फोल्ड करना है, और फोल्ड करके फिर आपने इसको बेंड करना है। आइसक्रीम की स्टिक्स आपने लगानी है, आइसक्रीम की स्टिक्स की जगह कोई भी फ्लैट स्टिक्स आप 2 ले सकते हैं। 2 वाला एक रफ पेज है आपके पास? थोड़ा सा मैं आपको डेमो करके बताता हूँ। रफ पेज है किसी के पास? वो गिरा है आपके बैग के नीचे? अच्छा, गिरा नहीं, रखा है ये, पेज फाड़ के यहाँ रख दिया आपने। पेज दे मुझे, नोटबुक नहीं चाहिए। रफ पेज देना, और ऐसे ना फाड़ के मत देना, किसी के बैग में ऐसे पड़े होते ना आपके। मिला? ये मिल गया भाई मोक्ष के पास। किसको लिखी थी चिट्ठी? चिट्ठी लिखी थी इसने, लर्न अगेन, लर्न टेबल है, छुट्टियों का काम लिखा था ये। तो ऐसे ही आपने ये रेक्टेंगुलर पेज को, है ना। अब इस रेक्टेंगुलर पेज को क्या किया आपने, हर 2 सेंटीमीटर, लगभग 2 सेंटीमीटर कितना होगा, इतना सा होगा, 2 लाइंस के बराबर, लगभग लगभग बोल रहा हूँ ना, लगभग, तो लगभग। लेकिन वो जो जितना आपने एक बार नाप लिया ना, ये बराबर ही लेना है हर बार आपने। एक 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 ऐसे किया आपने, एक फोल्ड इसका, फिर एक फोल्ड ऐसे किया, बराबर बराबर ऐसे, फिर एक फोल्ड ऐसे किया, फिर एक फोल्ड ऐसे किया। सबको समझ आ रहा है? जिसको नहीं पता लगे वो खड़ा होके पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे 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 लग गया पता आपको? ऐसे ऐसे बनाने हमने ना, ये जैसा आपको बुक में दिखाया है। पंखा कैसे बनेगा? पहले तो हमें ऐसे ऐसे इस पेज को फोल्ड करते चलना है, तो ऐसे फोल्ड करने के बाद फिर क्या बोल रहा है आपको, किसको बीच से ऐसे बेंड कर देना है, ऐसे ऐसे बोल देना करने को। ऐसे बेंड करने के बाद क्या बोला कि ये जो है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसमें आपने आइसक्रीम स्टिक चिपका देनी है। तो जरूरी नहीं आइसक्रीम स्टिक ही हो, आइसक्रीम स्टिक की बजाय कोई भी फ्लैट स्टिक आपके घर में होगी, तो
या राउंड स्टिक भी चिपक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना थोड़ा सा वो लगा के फेविक्विक या गम लगा के आप इसमें चिपकाओगे तो वो चिपक जाएगी, है ना। तो जब ये चिपक गई ऐसे, तो फिर ये बन गया आपका, क्या बन गया, ऐसे चिपका के इसको चिपका दिया ना, पहले तो इसको चिपका दिया ना, इसको चिपका दिया और स्टिक्स लगाई यहां पर, फिर क्या बन गया आपका, ये जैसा बताया आपको ये फैन बन गया ना। फिर ये वाला जो फैन है ऐसे, है ना। तो जहां पर ये देखो, पहले हमने ऐसे किया इसको, ये फोल्ड बना लिए ऐसे ऐसे, फोल्ड बनाने के बाद इसको बीच से बेंड कर दिया, बेंड करने के बाद जहां पर ये बेंड हुआ वहां पर हमने 2 आइसक्रीम स्टिक्स को पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद अभी ये हमारा फैन बन गया। तो यहाँ भी अल्टीमेट जो गोल है यहाँ पर आपको ये सिखाने का है, ये सिखाने का है कि ये क्या, हाँ, अब इसमें कितना टर्न हो रहा है, इसमें इतना कितना टर्न हुआ, इसमें स्टिक्स चिपका दोगे आप तो ऐसे बन जाएगा ना ये। तो अब ये आपने करना है घर में, ठीक है, ट्राई। ओके, इसको ऐसे बना के स्टिक्स लगा के इसका फैन बनाना है, और फिर आपने उसकी हेल्प से टर्न को समझना है कि कितना टर्न हम इसमें करेंगे। बेल होगी आज। ओके, तो आज के लिए इतना ही आपका। आज आपने अब इसके आगे की जो एक्टिविटी आपने खुद ट्राई करनी है, ठीक है ना। देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर अब आप इसको खुद बता सकते हैं कि एक्यूट एंगल कहां पर बनेगा, और राइट एंगल कहां पर बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल कहां पर बनेगा। तो आगे का पार्ट आप ये करके आएंगे, यहां तक आपका आज ये हो गया।